इन राम द्रोहियों के लिए अब कोई जगह नहीं जो राम भक्तों पर गोली चला रहे थे, राम काज में बाधक थे। इन लोगों के लिए अब कोई जगह नहीं। और जो लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है और कभी नहीं आएगा। ये कयामत के दिन के लिए मत जियो। हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। यहां का कानून मानो, कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो आगे का रास्ता तो फिर कहां के लिए जाता है, वह फिर कानून कोई तोड़ेगा तो वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कहीं और की तरफ नहीं लेके जाता है। कानून तोड़ करके कोई जन्नत जाने का सपना देख रहा है तो सपना उसका कभी पूरा नहीं होने वाला है। एक सकारात्मक सोच के साथ भारत के विकास के लिए हर भारतीय का दायित्व होना चाहिए। हम सब भारतीय मिलकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए कार्य करें। एक भारत श्रेष्ठ भारत हर भारतीय के लिए अभिष्ट होना चाहिए, हमारे जीवन का संकल्प होना चाहिए। हमारा देश वैभवशाली हो, हमारा देश विकसित हो। हर संत की साधना अपने देश के लिए होती है, अपने धर्म के लिए होती है, और धर्म भी देश के लिए समर्पित होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक बनकर के कार्य करते हैं, अलग नहीं हो सकते। एक शरीर है तो दूसरी उसकी आत्मा है, दोनों को अलग करके नहीं रखा जा सकता है, अलग नहीं किया जा सकता है। और अगर आप अलग करने का प्रयास करेंगे तो ऐसे ही होता है जैसे शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर जैसे निस्तेज हो जाता है, ऐसे ही राष्ट्र के जीवन में भी ऐसे ही होता है। भारत और सनातन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों को अलग करके नहीं रखा जा सकता है। और इसीलिए तो वर्तमान में आप देख रहे होंगे दुनिया भर से प्रहार हो रहे हैं सनातन धर्म पर, भारत और भारतीयता पर। अंदर और बाहर से होने वाले इन प्रहारों से हमें सजग होना होगा, सचेत रहना होगा, क्योंकि जिन लोगों को भारत की प्रगति अच्छी नहीं लग रही है, जिनको भारत का विकास अच्छा नहीं लग रहा है, जिनको विकसित भारत की संकल्पना पसती नहीं है, वे लोग साजिश में लगे हुए हैं। कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, कुछ लोग साजिश का शिकार हो रहे हैं, और कुछ लोग उस साजिश के लिए बिक करके कार्य कर रहे हैं। हमें इन तीनों प्रकार की दुष्प्रवृत्तियों को रोकने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। केडी सिंह बाबू की हवेली बिक रही थी, हमारी सरकार ने कहा नहीं, देश के लिए उनकी सेवाओं को देखते हुए वह बिकेगी नहीं, सरकार उसका खर्चा देगी और उस हवेली में केडी सिंह बाबू का स्मारक बनेगा। उनकी स्मृतियों को सजो करके वहां पे खेल की एक नई एकेडमी के निर्माण के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। बाराबंकी का नौजवान भी केडी सिंह बाबू से प्रेरणा प्राप्त करके इस राष्ट्रीय खेल के प्रति अपने आप को समर्पित कर सके, इसके लिए सरकार कार्य कर रही है। अन्नदाता किसानों को सम्मान देने के लिए ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहां के प्रगतिशील किसान श्री राम शरण वर्मा जी को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करके हर किसान को सम्मानित किया था। आपके परिश्रम को, आपके पुरुषार्थ को सम्मानित किया था। और यही परंपरा आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके बीच में आए हैं।
आपने देखा होगा यहां के लोकप्रिय विधायक जब अपनी बात को यहां पे कह रहे थे, जब यहां पे अपनी बातचीत कह रहे थे, उस समय उन्होंने यहां की योजनाओं के बारे में गिना, कैसे 84 कोस परिक्रमा का भाग यह जनपद भी बन रहा है और परिक्रमा मार्ग बनेगा, स्वाभाविक रूप से यहां का विकास कई गुना बढ़ेगा, रोजगार की नई संभावनाएं विकसित करेंगे। और अब तो हम स्टेट कैपिटल रीजन SCR के अंतर्गत हम लोगों ने बाराबंकी जनपद को लिया है, बड़े विकास के कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। बाराबंकी का नौजवान रोजगार और नौकरी के लिए बाराबंकी के बाहर नहीं जाएगा, बाराबंकी में उसे रोजगार मिलेगा। यहां के सतीश चंद्र शर्मा जी ने, सुरेश राय जी ने, यहां के जनप्रतिनिधियों ने जो प्रस्ताव दिया था, राम स्नेही घाट के पास हमारा एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र खड़ा होने जा रहा है, उद्योग यहीं लगेंगे। बाराबंकी जनपद इतनी पवित्र नदी सरयू मैया की कृपा यहां पर है। पौराणिक काल से इसका अपना एक गौरवशाली अतीत रहा है। जब अतीत गौरवशाली है तो वर्तमान भी गौरवशाली होगा और भविष्य को भी और भी गौरवान्वित करने वाला क्षण के रूप में बदलने का काम अब एक डबल इंजन की सरकार करने जा रही है। कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए अच्छी सड़क बने, लोदेश्वर महादेव मंदिर का हो या अन्य प्रमुख स्थलों को जोड़ने के लिए मार्गों के निर्माण के लिए पैसा दिया जा चुका है। कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ होने जा रहा है, कुछ कार्य प्रारंभ हो चुके हैं, कुछ कार्य आगे बढ़ेंगे, ये रुकेंगे नहीं। ये रुकने वाली सरकार नहीं है, डिगने वाली सरकार